नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर, मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद है। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए सबसे पहले एक बार ग्लोबल संकेत देख लेते हैं किस तरह का वहां पे मूड माहौल देखने को मिला ग्लोबल मार्केट से। कल आप देखें S&P 500 और नैस्डैक फिर से एक बार नया रिकॉर्ड स्तर बनता हुआ दिखा। डाउ भी अगर आप देखिए तो एक छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा था, लेकिन हाँ, जो क्लोजिंग है वो डे हाई के आसपास होती हुई दिखी। 80 अंकों से ज्यादा का उछाल वहां पे देखने को मिल रहा था। ऐसे निफ्टी आप देखिए बहुत सपाट है, क्योंकि आज आप डाउ फ्यूचर्स देखिए 72 अंकों की गिरावट। इनफैक्ट आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में कारोबार अगर आप देखेंगे तो आपको काफी मिला जुला नजर आएगा। खासतौर पर आप जापान के बाजार देखिए, वहां पे आपको सुस्ती नजर आएगी, आधे % कमजोरी। और हैंगसेंग जिसे हम ट्रैक करते हैं 1% वहां पे कमजोरी है। शंघाई में हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आशीष, आप कैसे ग्लोबल संकेतों को पढ़ रहे हैं? संदीप, SGX निफ्टी से तो संकेत साफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन कल जो है रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है। 11,550 एक रेजिस्टेंस है, तो अब देखना होगा कि आज यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, या फिर इतनी अच्छी रैली के बाद एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग खबरें हैं, जैसे चीन के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, कल एक जो मिसाइल फायर होने की खबरें भी आई थी, वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात जरूर है, जिस वजह से आप देखिए आज एशियन मार्केट में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा आज जो जैक्सन होल में सिंपोजियम होने वाला, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां से भी क्या संकेत निकल के आते हैं फेड चेयरमैन की ओर से। लेकिन जल्दी से आपको कल का जो परफॉर्मेंस है वो बता देते हैं कि कल किस तरह का एक्शन देखने को मिला। जो स्टॉक्स कल आपको बताए गए थे आशीष और मेरी ओर से, पहले जो मेरे स्टॉक्स है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। मैंने जो कल स्टॉक आपको बताए थे उसमें कैनफिन होम्स ये स्टॉक था, जो कि नतीजों के दम पे आपको बताया गया था। मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो 395 का था। दिन के दौरान स्टॉक 420 रुपए के आसपास भी चला गया था। JMC प्रोजेक्ट शानदार परफॉर्मेंस था, ऑर्डर विन की खबरें थी, 12.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। वाटेक विभाग ऊपरी स्तरों से जरूर फिसला, 233 का टारगेट था, पहले से 235 का हाई बनाया, उसके बाद ये नरमी स्टॉक में देखने को मिली। मैट्रिमोनी तो आप देखिए 10% के ऊपरी सर्किट पे ही जाके बंद हुआ। इसके अलावा TCI एक्सप्रेस एक और स्टॉक था, फंड बाइंग यहाँ पे हो रही है, 5% की मजबूती यहाँ पे भी कल के सेशन में देखने को मिली। मुंजाल ऑटो, जैसे मैंने कहा था कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ज्यादा चल सकते हैं ऑटो के मुकाबले, TVS मोटर 5% चला, लेकिन मुंजाल ऑटो देखिए 14% की दमदार तेजी कल आप देखिए इस स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा बजाज ऑटो यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय दी गई थी, यहाँ पे भी एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिला। टू व्हीलर स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे, कल 2.5% के आसपास का अपमूव था। और मैजेस्टिक ऑटो ये स्टॉक आप देख रहे हैं, ये इनफैक्ट कल आपको टारगेट मैंने दिया था 101 रुपए का, और दिन के दौरान इसने जो हाई बनाया वो 117 रुपए का था। दमदार एक्शन 15% के आसपास का इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा था। आशीष, आपके परफॉर्मेंस? संदीप, मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी, और देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टार्टिंग तेजी के साथ हुई और दिन के दौरान देखिए तो 7% तक के मूव्स देखने को मिले। FDC में लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए, 3-3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। कोल्टे पाटिल में अगर आप देखें तो 183 का स्टॉक ने हाई बनाया, और 183 बिल्कुल मैंने आपको लक्ष्य दिया था। शॉपर स्टॉप में देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिली, यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। चेन्नई पेट्रो 86 का टारगेट दिया था मैंने, 85 रुपये 25 पैसे जो है इसका हाई था, तो लगभग आप समझ लीजिए क्योंकि तेजी के साथ ही बंद हुआ। और गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर ब्रेकआउट काफी मजबूत है, 3 से 3.5% की तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली। अभी आप SGX निफ्टी की बात कर रहे थे, तो क्या कोई बिकवाली के ट्रेड भी होंगे कि थोड़े घबराहट की बात है? रेजिस्टेंस के पास है मार्केट तो संदीप बिल्कुल, लेकिन स्टॉक्स अगर आप कैश के स्टॉक्स, हम लगातार इस शो में यही बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है। और आज मैं बताऊं तो मेरे पास 10 स्टॉक्स मुझे चुनने थे, मेरे पास करीब 23 स्टॉक थे खरीदने के लिए, कैश के मिड कैप साइड के साथ। बिल्कुल। तो मुझे बताए थे आशीष, पहले लेता। अगर आपके ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे चलते हैं वो। बहरहाल मेरी लिस्ट में केवल एक बिकवाली का ट्रेड है, बाकी सारे खरीदारी के ट्रेड्स हैं। और मैं शुरुआत इनफैक्ट बिकवाली वाले ट्रेड से कर देता हूँ, हैंगओवर खत्म हो जाएगा फिर वो वाला। तो IGL ये पहला नाम है जिसमें आज आपको बिकवाली करके चलनी है, और बिकवाली करनी है नंबर्स के दम पे। नंबर्स जो आए हैं बहुत खराब आए हैं। इनफैक्ट मैं मान रहा था कि नंबर्स कमजोर आएंगे। हम आपको जो अनुमान बता रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि 150 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाजी मुनाफा आएगा, 83 करोड़ का आया है, 78% गिर गया। मार्जिन हम कह रहे थे 4% टूटेंगे, 11% मार्जिन टूट गए, और मुनाफा भी देखिए 87% लुटका। हालांकि ये लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स इतने खराब आएंगे शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बार तो नीजक रिएक्शन जो नतीजों का है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। एक्सपायरी है, स्टॉक ऑलरेडी पहले बहुत गिरा है, तो हो सकता है कि लो लेवल से रिवर्सल भी आता हो देखिए। इसीलिए स्टॉप लॉस आप स्टिक रखिए, 418 रुपये के आसपास का। फ्यूचर्स में शॉर्ट करें, अगर हायर लेवल्स पे मिले तो और भी अच्छा हो सकता है। 405 रुपये ही आपका टारगेट होगा। GMDC ये स्टॉक भी आप देखें तो नंबर्स के दम पे ही चुना गया है। इसमें अगर आप देखें तो नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको मुनाफा जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 95 करोड़ वाला जो मुनाफा 136 करोड़ आ गया, 42% के आसपास की बढ़त है। यहाँ पे कुछ टैक्स प्रोविजंस की वजह से हुआ है ये, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आशीष, मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखिए फंडामेंटली बहुत साउंड है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, और मैंने ऐसे भी
नतीजे देखे हैं, कंपनियां देखी हैं, स्टॉक्स देखे हैं जहां आप मुनाफे से घाटे में आ जाते हैं और उसके बाद भी स्टॉक में 2-3% के आसपास के आपको देखने को मिलते हैं। और ये स्टॉक तो आप देखें, मेटल स्टॉक्स वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल माइनिंग वाले, और इस स्टॉक के जो वैल्यूएशंस हैं वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। शायद मालामाल में भी रिकमेंड किया था हमने। बिल्कुल संदीप। तो उस लिहाज से तो फंडामेंटल्स पे तो कोई डाउट है ही नहीं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जीएमडीसी में किसी भी लो लेवल पे आपको मिले, अक्यूमुलेट करें स्टॉक को, 51-52 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें। 4970 आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। संदीप, चार्ट पैटर्न में देख रहा था, स्टॉक के काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप आर्ली चार्ट्स पर देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों का एक लंबा कंसोलिडेशन है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और कल के सत्र में हमने देखा भी था, जो फाइनेंस स्टॉक्स थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला। 37 रुपये की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है कि 38 रुपये तक के स्टॉक जाएगा। 36 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एबी कैपिटल, ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी दिनों से लाइमलाइट में नहीं आया है, कहीं पर भी अगर आप देखें तो ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो इस चीज़ के संकेत दे रहा है कि अब लंबी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत सामने आ रहे हैं। इंडिकेटर्स के साथ अगर आप इसका वेरिफिकेशन करें तो यही समझ में आएगा कि यहाँ से आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। 65 रुपये 35 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से अगर आज निफ्टी बैंक में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक 68 रुपये तक जा सकता है। 63 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। ये कुछ आप जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो मैं भी अपने लिस्ट में आपको बताऊंगा आगे, लेकिन एक नाम है अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। आपको याद होगा 2 दिन पहले ये स्टॉक मैंने आपको बताया था 20% का ऊपरी सर्किट स्टॉक में देखने को मिला था, और आज वो ट्रिगर है जिस वजह से सर्किट लगा था। आज इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें डीलिस्टिंग के ऊपर विचार होने वाला है, तो हो सकता है कि जो प्राइस आएगा वो थोड़ा सरप्राइजिंग आए, और उस वजह से बोर्ड बैठक से पहले ही सही, लेकिन आज मूव स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। 135 ये आपका पहला टारगेट है। ये लेवल्स देखे तो आप फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले, लेकिन 127 रुपये 30 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। एल&टी फाइनेंस, जैसे आपने बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करी ना, मुझे भी पता था कि बैंकिंग फाइनेंशियल में कल बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला था। एल&टी फाइनेंस ये स्टॉक है, आपको एल&टी का ये चार्ट दिख रहा है। एल&टी फाइनेंस कल आप देखें तो वागले साहब के रडार पे भी आया था। इनफैक्ट कल आप देखें स्टॉक 5% का मूव स्टॉक में देखने को मिला था। चार्ट्स मुझे आशीष इतने तो नहीं देखने आते, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ आ रहा है कि जिस तरह का मूव स्टॉक ने दिखाया है, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में आप देखिए कि रेंज ब्रेकआउट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कल देखिए 5.5% के आसपास का आप मूव था, मुझे लगता है कि आज भी कंटिन्यू रहेगा। 73 रुपये 10 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है, और 70 रुपये 90 पैसे का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगले स्टॉक्स की जो सूची है उसे आगे बढ़ाते हैं। अपार इंडस्ट्रीज ये अगला नाम होगा। संदीप, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। देखिए चार्ट पैटर्न्स में देख रहा था और काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक में एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। जिस प्रकार के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर अगर आप डेली या वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो संकेत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अपार इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है 358 रुपये 55 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। 370 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, थोड़ा ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन पैटर्न इतना शानदार, इतना बढ़िया ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला है। जो सभी मेजर रेजिस्टेंस है इसके ऊपर की क्लोजिंग है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि केवल 8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर 350 रुपये का आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। हालांकि चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक खास बात यह है कि लंबी गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ था। कंसोलिडेशन के फेज में भी लगातार इस स्टॉक में अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 आवर के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर जो है खरीदारी देखने को मिली, और वॉल्यूम एक्शन भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 690 रुपये तक जा सकता है। 676 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 5वां शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो एक फाइनेंशियल नेम ही है। मैंने पहले एल&टी फाइनेंस की बात करी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये इनफैक्ट कई सारे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस है जिसके रडार पे आ रहा है। इनफैक्ट 700 रुपये ये एक लेवल था जिसके पार इस स्टॉक का गया है, और अब तो आप देखिए डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में इनफैक्ट ये 700 रुपये का क्लोज आता हुआ दिखा है, क्योंकि 31 रुपये के आसपास का मूव था। तो एक बड़ा ब्रेकआउट है जो कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लंबे समय के बाद आता हुआ दिखा है। फाइनेंशियर्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय की जहाँ तक बात है। अब फिर से वहाँ देखिए जो एक्शन है लौटता हुआ दिख रहा है। एल&टी फाइनेंस देखिए, आप इक्विटास देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा एक्शन वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मुझे लगता है कि आज का जो अप मूव है, कल का अप मूव कंटिन्यू रहा तो 740 तक के टारगेट भी आसानी से आ जाएंगे। आज एक 719 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। फाइनेंशियल नेम्स में हो सकता है आज भी एक्शन जमकर देखने को मिले। 5वां स्टॉक है मेरी सूची में रैमको इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक, संदीप वैसे तो आपने यही बताया था मुझे, एंड आपके रडार पर ये स्टॉक आया था। वॉल्यूम एक्शन के लिहाज से अगर आप देखें, प्राइस एक्शन के लिहाज से स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 4% चला भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल रनअप आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। 194 के आसपास की क्लोजिंग है। कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है 200 रुपये का।
यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 188 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर। मैं तो आशीष आपसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, मुझे नहीं पता था आपको इसका चार्ट पैटर्न इतना पसंद आ जाएगा कि आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल ही करेंगे कल। हाँ, इनफैक्ट मूव काफ़ी अच्छा था 4% के आसपास का। चलिए 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं मैंने और आशीष ने जो आपको बताए हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करते हैं। अब जो मेरी लिस्ट में पूरा एक्शन है ना आशीष, एक ही सेक्टर से रिलेटेड है और वहाँ पे हो सकता है आज दमदार एक्शन देखने को मिले। आज हो सकता है सेक्टर ऑफ द डे वो हो, कल जैसे हमने ऑटोस में आपको खरीदारी करने की राय दी थी, टू व्हीलर्स में आज हो सकता है रियल एस्टेट और खास तौर पे जो महाराष्ट्र फोकस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो आज हो सकता है जमकर परफॉर्म करती हो। देखिए उसमें पहला नाम है मेरी लिस्ट में ओबरॉय रियल्टी का और उसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये दो ऐसे नाम है जो कि हो सकता है कि आज के सेशन में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखे। कल इनफैक्ट आप देखिए कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई ओबरॉय रियल्टी में, तो और भी अच्छी बात है कि आपको लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका मिलेगा। दरअसल हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टाम्प ड्यूटी है रियल एस्टेट के ऊपर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे 2 से 3% कट किया। अब ये 2 से 3% क्या है, देखिए कि 31 दिसंबर तक अगर आप देखें तो 3% तक की कमी है। ये पूरा जो रियल एस्टेट सेल्स हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको उभारने के लिए, उसको एक फिलिप देने के लिए, पुशअप देने के लिए सरकार की ओर से ये एक्शन लिया गया, जिसमें दिसंबर तक 3% की कटौती है। जो 5% ड्यूटी है उसे 2% किया गया है और उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप देखें तो जो ड्यूटी है उसमें 2% की कटौती है। तो 5% के मुकाबले 3% की ड्यूटी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए एक सीधे तौर पे बचत है। जो लोग भी घर खरीदेंगे उनको 2 से 3% के आसपास की बचत अपने जो फ्लैट की कीमत है उसके मुताबिक देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पे देखा जाए इंडस्ट्री को उभारने के लिए और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उनको एक बड़ा पुश देने के लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। तो जितनी भी जो महाराष्ट्र फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, चाहे पुणे चाहे वो बॉम्बे वाली हो, उनमें आज मुझे लगता है कि जमकर एक्शन देखने को मिलेगा। ओबरॉय रियल्टी उसी में से एक है। 375 का टारगेट है, 363 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। और इससे भी बेटर नाम अगर आप देखना चाहते हैं वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। इनफैक्ट ये स्टॉक तो वायदा बाजार का हिस्सा भी है, तो उस लिहाज से देखा जाए एक्सपायरी का दिन है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव भी हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं स्टॉक में आज मदद करता हुआ दिखे। 865 रुपये ये आपको टारगेट के तौर पे लेके चलना है। अगर आपको इनफैक्ट बड़े गैप आप मूव्स दिखें तो हो सकता है आप फर्दर अपसाइड के लिए भी अप्रोच करते हुए चले स्टॉप लॉस ट्रेल करके, लेकिन कल की क्लोजिंग के लिहाज से 841 रुपये का स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है। इन्फोसिस अगला स्टॉक मेरी सूची में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी हुई। कल आखिरी आधे घंटे में अगर आप देखें तो यहाँ पर खास एक प्राइस एक्शन देखने को मिला, बढ़िया तेजी देखने को मिली थी दिन के दौरान। करीब लास्ट आज में अगर आप देखें तो 953 954 के आसपास भी स्टॉक गया था और वॉल्यूम्स बढ़िया देखने को मिली थी। और साथ ही अगर आप देखें तो एक बड़ा ट्रिगर ये सामने आ रहा है कि आज जो है जेफरीज की पूरे आईटी पैक पर एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर इन्फोसिस पर खरीदारी की राय दी गई है। लक्ष्य भी देखिए 1100 से ऊपर का दिया गया है, 951 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे करीब 963 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी होगी, 945 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। संदीप, हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे थे और मेरा भी स्ट्रांगली मानना है कि यहाँ से जो इंटीग्रेटेड स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, इनमें भी आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा और पूरा ही जो है पैक है वो आउट परफॉर्म करेगा आज के सत्र में। और रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में हम लगातार कह भी रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस है। हालांकि कल कोल्टे पाटिल मेरी सूची में भी शामिल था। देखिए जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो तो सारी आपकी लिस्ट में शामिल है, तो मेरे पास जो पेरिफेरल्स थे वही बचे हुए हैं। पॉलीकैब यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी, मुझे स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आता है। आप एफएमईजी का मतलब क्या है? सारी मेरे पास है, मतलब आपने छोड़ दी या मैंने सारी पिक कर ली? देखिए खबर आते ही 10 सेकंड के अंदर आपने जितने भी मुंबई फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनीज थी सारी आपने ले ली, मेरे पास कुछ बचा नहीं। लेकिन क्योंकि अब देखिए पेरिफेरल्स इतने ज्यादा है कि कुछ आपके भी सूची में होंगे, कुछ मेरे पास भी है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कल आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि जितने टू व्हीलर्स चलेंगे उससे ज्यादा जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है ना वो ज्यादा चलेंगे ऑटो के बनस्पत। तो आज भी आप मेरी बात गौर फरमाइए, जितने ही रियल एस्टेट स्टॉक चलेंगे ना उससे ज्यादा आपके पेरिफेरल्स चलेंगे। तो आप घबराइए मत, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा कल जब हम सुबह बात कर रहे होंगे। थैंक यू संदीप। पॉलीकैब देखिए स्टॉक पे मेरा लगातार भरोसा बना हुआ है क्योंकि जिस हिसाब का इसका स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, और आप देखें बाजार में इतनी चुनौतीपूर्ण के बाद भी अगर आप देखें तो अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर बना हुआ है। फंडामेंटल्स बेहद मजबूत हैं। कल आप शायद 3 बजे सेठी साहब ने भी ये स्टॉक आपको बताया, एनालिस्ट के रडार पे हैं सेठी साहब, तो मुझे लगता है पहले भी इसे रिकमेंड कर काफी सारे। और यहाँ पर ज्यादातर अगर आप देखें तो जितने भी एक व्यूज सामने आते हैं बुलिश ही आते हैं। 946 रुपए का लक्ष्य होगा, यहाँ पर खरीदारी करनी होगी, 906 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले जो 2 नाम है मेरी लिस्ट में वो भी रियल एस्टेट पैक से ही हैं और यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि आशीष जैसे मैंने कहा आपके पेरिफेरल स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे।
ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं, एक कोल्टे पाटिला, दूसरा अजमेरा रियल्टी है। ये छोटे टिकट साइज वाले हैं। जो मैंने दो स्टॉक पहले आपको बताया, ऑबरे रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, उनके जो टिकट साइज हैं वो आपको बड़े नजर आएंगे, एक 350, एक 850 रुपए के आसपास का है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ट्रेडर्स का रुझान ज्यादा उन स्टॉक्स पे होता है जो कि छोटे टिकट साइज वाले होते हैं, जहाँ पे 20% के सर्किट यानी कि 20% मूव की गुंजाइश होती है दिन में, वो स्टॉक्स पे ज्यादा डर रहता है। और कोल्टे पाटिल आप देखिए 178 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। तो उस लिहाज से छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स पे ट्रेडर्स ज्यादा फोकस करते हैं। 182 बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है, ये आसानी से आ जाएगा। हो सकता है गैप अप इन्हीं लेवल्स के आसपास ही स्टॉक खुले, तो आपको गैप अप भी 2 से 3% अगर मिले तब भी आपको खरीदारी करने, क्योंकि सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है आज के लिए। और जिस तरह का मूव आया है बहुत ही सरप्राइजिंग है, कोई कहीं पे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई मूव आ सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज जमकर खरीदारी पूरे स्पेस में देखने को मिलेगी। 182 और उसके बाद 190 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 176 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। और अजमेरा रियल्टी, ये तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जितने मैंने स्टॉक्स आपको बताए हैं रियल एस्टेट एज अ पैक के, उनको सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। जहां तक रिटर्न्स की बात है, परसेंटेज वाइज मैं बोल रहा हूं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है 97, 100 रुपए तक के टारगेट्स भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आप 91 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अजमेरा रियल्टी में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष, अगले दो नाम भी पेरिफेरल से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, सही कहा आपने। एस्ट्रल पॉली, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो मुझे फंडामेंटली बहुत बेहतर नजर आता है। कंपनी जो है पीवीसी पाइप्स बनाती है, अडेसिव्स बनाती है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन है वो यही दर्शाता है कि आज जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगी खबर, और स्टॉक अपने लगातार नए हाई बना सकता है। 1210 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 1170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। HSIL यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और मुझे लग रहा है कि ये जो खबर है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ट्रिगर करेगी। और ये स्टॉक मैं आपको बता दूं लगातार मेरे रडार पर बना रहेगा। 59 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर 69 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 64 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, दो नाम ना मेरे आशीष अभी दिमाग में आए जब मैं ये रियल एस्टेट वाली पूरी लिस्ट देख रहा था ना, तो जो क्वासी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिसमें आप बॉम्बे डाइंग देखिए, अच्छा खासा कारोबार है, इसमें आप रेमेंड को भी शामिल कर सकते हैं। और एक तीसरा नाम है पूर्वांकरा का। पूर्वांकरा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन वो भी छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है। तो ये तीन स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप रेमंड, बॉम्बे डाइंग और साथ ही साथ पूर्वांकरा, इन तीनों स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं। इनको भी अपने रडार पे रखिए। हमारे पास गुंजाइश इतनी है, लिमिटेशन है 10 स्टॉक्स ही बताने की, तो उस लिहाज से हम आपको जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ट्रेडर हैं आप, दिन के दौरान मौके देख रहे हैं, तो वो भी स्टॉक ऐसे हैं अगर आपको वहाँ पे एक्शन ज़्यादा ना मिले, गैप अप ओपनिंग ना मिले, तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं इनमें आज हो सकता है कि बड़े गैप अप के साथ मूव देखने को मिले। आखिरी नाम जो मेरी लिस्ट में आज के लिए है वो है KEI इंडस्ट्रीज का। देखिए आशीष, आपने जो पेरिफेरल्स की बात करी ना, तो थोड़ा तो मुझे भी कवर अप करके चलना पड़ेगा। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रह सकता है, तो मुझे KEI इंडस्ट्रीज एक नाम ऐसा है, क्योंकि देखिए घरों की बिक्री होगी तो जाहिर सी बात है, फिर उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। चाहे आप केबल्स की बात करें या बाकी और इंडस्ट्रीज, चाहे उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लीजिए, स्विचेस देख लीजिए, बाकी सब चीज़ें हैं, उनमें आप देखें आज हो सकता है बहुत अच्छा एक्शन बनता हो। देखिए तो पॉलीकैप तो पहले ही आशीष ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। मैं आपको बता दूं इनफैक्ट आशीष इसी सेक्टर को ट्रैक करते भी हैं और साथ में टेक्निकल लगा लेते हैं, तो फिर तो कोई उसका तोड़ ही नहीं है, फिर तो जमकर एक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए KEI इंडस्ट्रीज मैंने चुना है। 406 रुपए का लक्ष्य है, 394 रुपए का स्टॉप लॉस। संदीप, आखिरी स्टॉक होगा मेरी सूची में सेरा सैनिटरी वेयर, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी होगी। और देखिए थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मुझे बना हुआ है एक सस्टेनेबल तेजी नजर आती है। ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ आज ये स्टॉक बढ़ेगा, हो सकता है कि आपसे आपको कंटिन्यूएशन मूव्स देखने को मिले। करीब 2530 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 4477 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, 10 स्टॉक्स जो हमने आपको बताने तो पूरे हो चुके हैं। आशीष ने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए, मैंने आपको 10 स्टॉक में से 9 स्टॉक खरीदारी का और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 10 स्टॉक्स जो बताए हैं उसमें पहला नाम IGL था, यहाँ पे बिकवाली करने की रही, एकमात्र सेल कॉल है। यहाँ पे नंबर्स जिस तरह के आए हो सकता है आज बिकवाली का बाहर स्टॉक में बनता हो। देखिए GMDC नंबर्स अच्छे हैं, ऑन द फेस ऑफ इट हो सकता है लो लेवल से फिर से एक्यूमुलेशन स्टॉक में देखने को मिले, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। अल कार्गो आज डीलिस्टिंग को लेकर बोर्ड बैठक का, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अगर देखें खासतौर पे जो NBFCs हैं उनमें जमकर एक्शन देखने को मिला है, तो L&T फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इनमें कल ब्रेकआउट हुआ है, आज भी आप मूव जारी रहता है वो दिख सकता है। आज का सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है रियल एस्टेट। जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी की जो दरें हैं काटी गई है महाराष्ट्र सरकार की ओर से 2 से 3%, तो आप उसमें कोल्टे पाटिल देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, ऑबरे रियल्टी देखें, अजमेरा रियल्टी देखिए, इनमें हो सकता है कि आज जमकर एक्शन दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ इसी से जुड़ी हुई जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें केबल्स एंड वायर्स हुई, KEI इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम है जिसमें मुझे लगता है कि आज 406 रुपए तक के टारगेट्स आसानी से आ जाएंगे।
तो चलिए, मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताया। शुरुआत की थी मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। बढ़िया ब्रेकआउट की उम्मीद है, यहाँ पर 38 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और काफी दिनों के बाद एबी कैपिटल में अगर आप देखें तो एक रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत सामने आ रहे हैं। 68 रुपए का यहाँ पर लक्ष्य होगा। अपार इंडस्ट्रीज कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 370 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर भी 690 रुपए के लक्ष्य के लिए आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। रैमको इंडस्ट्रीज कल बढ़िया प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस में 963 रुपए का लक्ष्य होगा। पॉलीकैप जो रियल एस्टेट इंटीग्रेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। एस्ट्रल पॉली, HSIL और सेरा सैनिटरी वेयर में आपको खरीदारी करनी होगी। चलिए 20 शेयर आपके सामने हैं, जिसमें हमने आपको 19 स्टॉक खरीदारी के बताया और केवल एक स्टॉक बिकवाली का है, जो कि मैंने आपको बताया था, वो है IGL का।